हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आज और इस हफ्ते जो है हमारा मार्केट कैसे रहने वाला है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, कुछ इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं और जो आगे आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनके बारे में जान लेते हैं। इस हफ्ते जो है फेड की मीटिंग है अमेरिका में। बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी लागू होगी, यूएस जीडीपी के आंकड़े आएंगे और बहुत सारे आईपीओ भी आने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहला जो है हमारे पास जो आंकड़ा आएगा वो है पीएमआई का आंकड़ा आएगा आज मंडे को इंडिया के लिए। ठीक है, मंडे को पीएमआई के आंकड़े आने के बाद जो अगला जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन न्यूज़ जो आने वाला है वो भी मैं बता दूं। कंप्लीट टेबल मैं आपको दिखा दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो पहले यूएस जीडीपी का जो आंकड़ा है वो दिसंबर 19 को आएगा और सारे एक्सपर्ट्स बिलीव कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक जो है यूएस का वो 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट कट करेगा। तो इसका मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा असर होने वाला है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी मीटिंग है और बैंक ऑफ जापान का भी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है। बोथ सेंट्रल बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू होल्ड इंटरेस्ट रेट 4.75% एंड 0.25% रिस्पेक्टिवली। यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड 4.75 रख सकता है और बैंक ऑफ जापान 0.25। ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट का मंडे का है एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आने वाला है, पीएमआई का डेटा आएगा। ट्यूसडे को रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे। वेडनेसडे को एपीआई, क्रूड ऑयल, स्टॉक एक्सचेंज, एमबीए, मॉर्गेज एप्लीकेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्सडे को जो इम्पोर्टेंट है वो है फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन। ठीक है, और फ्राइडे को आएगा पर्सनल इनकम स्पेंडिंग का डाटा। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जापान का हमने डिस्कस कर लिया। चाइना का जो है मंडे को अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल सेल्स के डाटा आ जाएंगे। और यूनाइटेड किंगडम का जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन, पीपीआई का डाटा और बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन। ये सारे इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है वो आपको थर्सडे को आने वाले इकट्ठे। तो काफ़ी मार्केट में इस हफ्ते हलचल रहेगी। ठीक है, जहाँ तक डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा की बात है, द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई फ्लैश डेटा फॉर दिसंबर एंड डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन फॉर नवंबर शेड्यूल ऑन दिसंबर 16, है ना, यानी आज के दिन ही पीएमआई डेटा आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग के जो डेटा हैं वो आज आ जाएंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है कंटिन्यू जो है 9th कंजिक्यूटिव वीक जो है डाउन हुआ है और अभी ये 655 बिलियन डॉलर पर है। ठीक है, तो एफआईआई की जो इम्पोर्टेंट बात है कि द मार्केट पार्टिसिपेंट विल आल्सो मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ एफआईआई एंड डीआईआई। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो है एफआईआई जो है आउटफ्लो हैज़ बीन स्लो डाउन। जो पैसे निकाल रहे थे उन्होंने स्लो डाउन किया है और पास्ट 2 वीक से उन्होंने स्लो डाउन किया है। और जो है वो जो है इस हफ्ते, पिछले हफ्ते में अगर बात की जाए तो नेट बायर रहे हैं। इनफैक्ट दे रिमेन नेट बायर्स इन दिसंबर में, और 11,707 करोड़ से वो उन्होंने नेट बाइंग की है। तो ये एक अच्छी बात है कि एफआई फिर से बाइंग शुरू कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, है ना। और इसमें हम लोग देख लें तो डैम कैपिटल एडवाइज़र, ट्रांसरेल लाइटिंग, ममता मशीनरी, कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम्स और सनातन टेक्सटाइल का, है ना, दिसंबर 19 को आईपीओ आएगा। और वेंटिव हॉस्पिटल आईपीओ जो है वो दिसंबर 20 को आएगा। टेक्निकल व्यू की बात कर लेते हैं। टेक्निकली द निफ्टी 50 टर्न स्ट्रॉन्ग विथ क्लोजिंग अबव द फॉलिंग रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन एज वेल एज इंटर द अपर बॉन्ड ऑफ बॉलिजर बैंड्स इन द लास्ट वीक, बट सस्टेनेबिलिटी ऑफ 24,700 इज द की। ये ध्यान रखना है कि 24,700 को बरकरार रखना चाहिए। अगर इसको बरकरार रहता है तो फिर 24,860 और 25,000 के पास भी जा सकता है। लेकिन अगर ये फेल कर गया, यानी 24,700 को ब्रेक करता है, तो 24,500 और 24,350 के जोन में आ जाएगा। अब एफ एन ओ का जो क्यू है वो भी देख लेते हैं। द डेरिवेटिव डेटा इंडिकेटेड दैट द निफ्टी 50 में बी मूविंग टुवर्ड 25,000 मार्क विद सपोर्ट एट 24,500 एंड 24,400 लेवल। एज पर द वीकली ऑप्शन डेटा, द मैक्सिमम कॉल ऑप्शन जो है वो है 25,000 के स्ट्राइक पर है, फॉलोड बाई 25,500, 25,100 स्ट्राइक पर है। मैक्सिमम कॉल राइटिंग जो है 25,100 पर हुई है।
उसके बाद 24,800 और पर हुई है और 25,000 पर। तो यानी कि ऊपर की सब कॉल साइड 25,000 के लेवल पर है। ऑन द पुट साइड देखें तो 24,500 का स्ट्राइक जो है मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है पुट के साइड में, उसके बाद 24,000 और 24,400 का। इंडिया विक्स की बात करते हैं। द सबड्यूड वोलेटिलिटी आल्सो इम्प्रूव सेंटीमेंट एट बुल्स डेस्क एज लॉन्ग एज द वोलेटिलिटी स्टेट्स इन द लोअर जोन। अभी लोअर जोन के अंदर है, 13 पॉइंट समथिंग दिख रहा है ना इंडिया विक्स, वो अभी हम लोग चार्ट पर देख लेंगे। तो अभी जो आज की इस हफ्ते की बात करें तो मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव हम लेकर चलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने देख लिया 24,700 का। इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट बरकरार रहना चाहिए, अगर बरकरार तो 25,000 की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल है 24,500 24,400 का है। आइए अब चार्ट पर हम लोग आ जाते हैं। चार्ट पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस वक्त जो है गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो इस वक्त जो है गिफ्ट निफ्टी करीब 20 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है 24,776 के। तो यानी कि हम फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होने वाले हैं आज के दिन में, ठीक है। तो एक बार हम लोग लेवल फिर से देख लेते हैं। ध्यान रखना है 24,700 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके लेवल पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब जो नया लेवल आपको बनने जा रहा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है जीरोधा पर, 15 मिनट पर आ जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट लेवल जो है 24,500 का है, आप देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सपोर्ट लेवल जो है 24,500 का, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर अगला लेवल जो आएगा 24,400 और 24,350 बड़े आराम से आ सकता है। 24,350 के बाद जो है 24,254 भी जा सकता है, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो हमारा जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की बात अगर मैं करूं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो है आपका आता है 24,877। अगर इसको तोड़ दिया तो हमारे पास फिर नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 25,030 के लेवल का, और इसको भी अगर तोड़ दिया ऊपर की साइड तो अगर नेक्स्ट लेवल की हम लोग बात कर लें तो नेक्स्ट लेवल जो है हमारा आने वाला है वह है 25,100, ठीक है। तो आज के लिए जो हमारा अपर टारगेट है 25,100, और लोअर टारगेट की अगर बात करें तो वो है हमारा, वो भी मैं दिखा दूँ आपको, जो है 25,266 के लगभग का। ये हुआ निफ्टी 50 का। अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर में। निफ्टी बैंक का भी लेवल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डे चार्ट मैंने फिर से वापस खोला हुआ है। एक मिनट। तो ये हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं डे चार्ट पर बैंक निफ्टी के लिए। ये हमारा बैंक निफ्टी का लेवल थोड़ा सही नहीं हुआ, एक मिनट फिर से। ये हमने बैंक निफ्टी का लेवल डाल लिया है। अब लेवल टू लेवल की बात करते हैं तो हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है वो आता है आपको 53,128 का, और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 53,675 का। देखिए ये लेवल अगर टूटता है तो मैक्सिमम जा सकता है 52,760 तक, और अगर ऊपर का लेवल तोड़ता है तो मैक्सिमम जो है आज के दिन में जो लेवल 61.8% का हम लेवल मान के चल रहे हैं, और ये है 54,000 का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, एजुकेशनल वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।